अपना सारा समय संगीत बजाने और गाने में दिल वाले के दुनिया ले जाएंगे। ब्रिजमोहन अमरीश पुरी बिरजू यानी कि भाइयों ने लाड प्यार में ये बिगाड़ दिया है। बिरजू में भी जमींदार की हवेली बेहतरीन डायलॉग्स के साथ गाने के लिए बुलाया जाता है। बिरजू और चंद्रमुखी एक सावन भारत में बारिश का महीना है और सावन का भारतीय संस्कृति से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे कि उत्साह, समृद्धि, खुशी एवं प्यार। युवा दिल सावन आने के लिए तरसता है और जब ये आता है तो ये अपने चाहने वालों का साथ ढूंढता है। अपने चैनल के बॉलीवुड रिव्यू सीरीज में मैं जिस फिल्म का रिव्यू आज आपके सामने लेकर आया हूं वो है बॉलीवुड के मशहूर प्रोडक्शन हाउस राजश्री प्रोडक्शंस की 1979 में आई म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर सावन को आने दो। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम ये रिव्यू सीरीज शुरू करें, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया हुआ बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये फिल्म रिलीज हुई 30 नवंबर 1979 को, लेकिन अपने बेहतरीन म्यूजिक और इमोशनल कहानी के कारण यह फिल्म आज भी याद की जाती है। इस फिल्म की कहानी लिखी थी ताराचंद बड़जात्या और कनक मिश्रा ने। इस साल रिलीज होने वाली कुछ और फिल्में थी सरगम, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, गोलमाल, जानी दुश्मन, कर्तव्य, लोक परलोक, नूरी, तराना, खानदान, दादा, सुरक्षा, नौकर, हमारे तुम्हारे, दुनिया मेरी जेब में, बातों बातों में, जुर्माना, बिन फेरे हम तेरे, लहू के दो रंग, जनता हवलदार, द ग्रेट गैम्बलर, जुनून और मंजिल। सावन को आने दो के प्रोड्यूसर हैं ताराचंद बड़जात्या और डायरेक्टर हैं कनक मिश्रा। ताराचंद बड़जात्या ने इस दशक में कुछ बेहतरीन फिल्में बनाई थी, जिनमें थी 1970 की जीवन मृत्यु, 1971 की उपहार, 1972 की पिया का घर, 1973 की सौदागर और 1975 की तूफान, गीत गाता चल, 1976 में चितचोर और तपस्या, 1977 में पहेली और दुल्हन वही जो पिया मन भाई। 1978 में उन्होंने फिल्म बनाई थी अखियों के झरोखों से। 1979 में सुनैना, सांच को आंच नहीं, राधा और सीता, गोपाल कृष्णा, तराना, सावन को आने दो और सन 1980 में मान अभिमान, मनोकामना और एक बार कहो। राजश्री फिल्मों को उनकी सादगी के लिए जाना जाता है और डायरेक्टर कनक मिश्रा ने राजश्री की इस परंपरा को बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत में सरल ग्रामीण चित्रण के साथ इसकी कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में ट्विस्ट के साथ गाने अनमोल रत्नों की तरह आते जाते रहते हैं। इस फिल्म में 54 मिनट के कुल 10 गीत हैं, जिनके बोल लिखे हैं गौहर कानपुरी, इंदिवर और माया गोविंद ने। इस फिल्म में मनमोहक संगीत दिया है राजकमल ने और गीत गाए हैं के.जे. येसुदास, सुलक्षणा पंडित, जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और अनंत कुमार सी ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं अरुण गोविल, जरीना वहाब, रीटा बहादुरी और अमरीश पुरी ने। यह फिल्म अरुण गोविल के बेहतरीन प्रदर्शन और मधुर गीतों के लिए विख्यात रही। इस फिल्म के हीरो अरुण गोविल वही कलाकार हैं जिन्होंने 1987 से 1988 के दरमियान रामानंद सागर की रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाया था। दोस्तों, यहाँ ये बताना उचित समझूंगा कि 1987 से 1988 के दरमियान जब तक अरुण गोविल जी रामानंद सागर की रामायण के साथ जुड़े रहे, उन्होंने उस दरमियान कोई और फिल्म या सीरियल में काम नहीं किया। बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स ने अरुण गोविल को कल के सितारे के रूप में प्रोजेक्ट किया था। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। फिल्म चंद्रमुखी यानी कि जरीना वहाब के अपने गांव रामनगर में वापसी के साथ शुरू होती है।
वह एक जमींदार की बेटी है। कम उम्र में अपनी मां को खो देने के बाद उसको लखनऊ अपने नाना नानी के पास भेज दिया गया था, क्योंकि उसके पिता एक छोटी बच्ची की देखभाल करने में असमर्थता महसूस कर रहे थे। रामनगर लौटने के बाद चंद्रमुखी अपने बचपन के मित्र ब्रिजमोहन उर्फ बिरजू यानी कि अरन गोविल से मिलती है। बिरजू के माता पिता मर चुके हैं और वो अपने 3 बड़े भाइयों, उनकी पत्नियों और एक छोटी भतीजी के साथ रहता है, जिसे कि वो बहुत प्यार करता है। बिरजू के बड़े भाई भी बिरजू से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी भाभियां उसको पसंद नहीं करती। वह मानती हैं कि उसके भाइयों ने लाड़ प्यार में उसे बिगाड़ दिया है, इसीलिए वो खेतों में काम नहीं करता, बल्कि अपना सारा समय संगीत बजाने और गाने में बिताता है। एक बार बिरजू को जमींदार की हवेली में गाने के लिए बुलाया जाता है। चंद्रमुखी बिरजू की आवाज सुनकर चकित रह जाती है। उस दिन के बाद चंद्रमुखी बिरजू को एक प्रसिद्ध गायक बनाने के लिए प्रोत्साहित करने लगती है। आखिरकार दोनों में प्यार हो जाता है। इस बात का पता जब जमींदार को लगता है तो वो चंद्रमुखी को वापस लखनऊ भेज देता है। हमेशा की तरह दौलत और हैसियत की दीवार 2 दिलों के बीच में खड़ी हो जाती है। भाभियों द्वारा घर से निकाले जाने के बाद बिरजू भी लखनऊ आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात गीतांजलि यानी कि रीटा भादुड़ी से होती है। वह अपने पिता की मदद से बिरजू को आकाशवाणी में गायक के रूप में नौकरी दिलवा देती है। नौकरी पा लेने के बाद बिरजू शादी के लिए चंद्रमुखी का हाथ मांगने के लिए रामनगर लौटता है। बिरजू चंद्रमुखी के पिता को अपनी शादी के लिए राजी करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि चंद्रमुखी के पिता का झूठा घमंड झुकने को तैयार नहीं है। इसी दौरान एक अदालती मुकदमे में चंद्रमुखी के पिता अपनी सारी संपत्ति खो देते हैं और चंद्रमुखी को मजबूरन गांव के स्कूल में पढ़ाने की नौकरी करनी पड़ती है। क्योंकि चंद्रमुखी के पिता चंद्रमुखी और बिरजू की शादी के लिए नहीं मानते, तो ये बात बिरजू को एक प्रसिद्ध गायक बनने के लिए प्रेरित करती है। बिरजू वापस मुंबई लौटता है और गीतांजलि के साथ एक प्रसिद्ध गायक बन जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर बिरजू और चंद्रमुखी एक दूसरे को चाहते हैं। दूसरी तरफ गांव का स्कूल बुरे दिनों में पहुंच जाता है। यहाँ एक चैरिटी शो रखा जाता है ताकि स्कूल की डेवलपमेंट के लिए पैसा जुटाया जा सके। इस शो में बिरजू, जो कि अब तक पंडित ब्रिजमोहन के नाम से एक विख्यात गायक बन चुका है, उसको आमंत्रित किया जाता है। बिरजू रामनगर आता है और अपने परिवार से मिलता है। बिरजू चंद्रमुखी के पिता को भी इस शो में आमंत्रित करता है। यहाँ चंद्रमुखी के पिता बताते हैं कि अब उन्हें बिरजू और चंद्रमुखी की शादी को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि फिल्म की कहानी का अंदाजा हमें पहले से ही हो जाता है, फिर भी प्रेडिक्टेबल प्लॉट के बावजूद दर्शक स्क्रीन से चिपके रहते हैं। ये शायद इसलिए है कि राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों की पटकथा निर्देशन इस तरह का है कि इनकी फिल्मों को बीच में छोड़ना करीब करीब मुश्किल है। जहां तक इस फिल्म के कलाकारों की एक्टिंग का सवाल है, तो अरुण गोविल और जरीना वहाब की जोड़ी बेहतरीन बनी है। जहां तक अमरीश पुरी की एक्टिंग का सवाल है, तो यहाँ मैं बता दूं कि जो लोग 1995 की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरीश पुरी जी की एक्टिंग को पसंद करते हैं, उन्हें एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। रीटा बहादुरी, जो कि जया बहादुरी की चचेरी बहन है, उनका भी सहायक रोल इस फिल्म में काबिल तारीफ रहा। बाकी सब कलाकारों ने फिल्म में अपने किरदारों की मांग के हिसाब से अपने किरदारों के साथ सही सही न्याय किया है। इस साल कमाई के मामले में यह फिल्म 11वें नंबर पर रही। इस फिल्म का कुल बजट था 1 करोड़ रुपया और इसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रही 1 करोड़ 70 लाख रुपए। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक हिट फिल्म रही। कमाई के मामले से देखा जाए तो इस साल सबसे पहले नंबर पर रही अमिताभ बच्चन और शशि कपूर स्टारर फिल्म सुहाग। दूसरे नंबर पर रही मल्टी स्टारर हॉरर फिल्म जानी दुश्मन। तीसरे नंबर पर रही ऋषि कपूर और जयप्रदा स्टारर फिल्म सरगम। अमिताभ बच्चन और रेखा स्टारर मिस्टर नटवरलाल चौथे नंबर पर रही। 5वें नंबर पर रही अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर स्टारर फिल्म काला पत्थर। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 10 में से 7.5 है, जो कि इसकी सफलता और लोकप्रियता के बारे में बहुत कुछ बताती है। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग लखनऊ और कलकत्ता में हुई थी।
इस फिल्म में अरुण गोविल का रोल इतना अच्छा रहा कि फिल्म के डायरेक्टर कनक मिश्रा ने उन्हें आने वाले कल का सुपरस्टार तक कह दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय यह फिल्म दर्शकों को उम्मीद से भी ज्यादा पसंद आई थी। इस फिल्म के हीरो अरुण गोविल मेरठ शहर के रहने वाले हैं। इनका पालन पोषण 6 भाइयों और 3 बहनों के एक संयुक्त परिवार में हुआ है। इन्होंने अपनी शिक्षा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से की है। अरुण गोविल ने अपना डेब्यू किया था 1977 में राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म पहेली से, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अरुण गोविल जी की एक ही फिल्म है जो कि हिट रही और वो थी सावन को आने दो। अरुण गोविल आखिरी बार 2006 में आई भोजपुरी फिल्म बाबुल प्यारे में नजर आई। तो फ्रेंड्स, ये था 1979 में आई म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म सावन को आने दो का रिव्यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लिए बहुत खोजबीन और रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो आपके लिए तैयार करता हूं, तो भाई एक लाइक तो बनता है ना। तो फ्रेंड्स, आखिर में मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे चैनल द्वारा बनाई गई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत जल्द मिलते हैं एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के रिव्यू के साथ, और ये रिव्यू में मैं आपको ले चलूंगा उस फिल्म की शूटिंग साइट पर। तब तक के लिए धन्यवाद।